जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स में हम लोग अभी वृत्त को पढ़ रहे हैं और वृत्त में पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 7 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9 और यहाँ पर आपका 10, 11, 12 और 13 नंबर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को समझना। तो इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारा यही रहेगा कि आप लोग अपने सामने जो है पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिए और हो सके तो अपने सामने बुक भी रखिए। बुक में पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मेरे वीडियो को देखिए, तो यह आपके लिए ज़्यादा फायदामंद होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, तो यही देख रहे हैं आपका 10.12 आकृति है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, देख रहे हैं AB प्लस CD ये अपोजिट साइड है, आपका सम्मुख भुजा है, और AD प्लस BC ये AD हो गया और इधर आपका BC हो गया। तो आइए सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या कीजिए कि एक वृत्त खींच लीजिए और वृत्त खींचने के बाद जो है आप इसके ऊपर चतुर्भुज बनाइए। तो इस तरह से हम एक भुजा खींच लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग दूसरी भुजा को खींच लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग तीसरी भुजा को खींच लेते हैं, फिर यह आपका चौथा भुजा इस तरह से। तो ये आपका बन गया A है ना, B और यह C और उसके बाद यह D। और यहाँ पर जो कट हो रहा है स्पर्श बिंदु P, ये स्पर्श बिंदु Q और ये स्पर्श बिंदु R और ये स्पर्श बिंदु S। तो पहले इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या कि जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेना है आपको। तो दिया गया है क्या भाई, O केंद्र वाली एक वृत्त है, माना O केंद्र वाली, या दिया गया है मैं तो लिख सकते हैं कि वृत्त जिसका केंद्र जो है आपका O है, और इसके बाद ABCD एक चतुर्भुज इसके परितः है ना। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है आपको, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि यह AB जो है प्लस ये CD बराबर AD प्लस और यह आपका BC। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको इसमें किसी तरह का रचना नहीं डालना है, सिर्फ आप एक प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 10.2 को याद कीजिए आप। 10.2 आपका कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो जब बराबर होती है तो यहाँ पर बाह्य बिंदु अगर A लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, बाह्य बिंदु A जो है, बाह्य बिंदु अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि दो स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई AP और ये आपका AS। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू AS लिख सकते हैं। उसी तरह से B से जो है बाह्य बिंदु हो गया, B से स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपकी बराबर हो गई, तो यह BP इक्वल टू BQ लिख सकते हैं, BP इक्वल टू BQ लिख सकते हैं। उसी तरह से ये C आपका स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होगी, यानी कि यह CR इक्वल टू CQ। उसके बाद उसी तरह से DR इक्वल टू DQ, तो DR इक्वल टू DQ हम लिख लेते हैं। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है कि ये जो अपोजिट साइड वाला मेजरमेंट है
अपोजिट साइड वाला, कहने का मतलब सम्मुख भुजा वाला जितना भी मेजरमेंट है सब ये लेफ्ट साइड में आ जाए। देख रहे हैं AP आपका यहाँ है, BP आपका देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ही है, CR आप देख रहे हैं कि यह लेफ्ट साइड में लिए हुए हैं, DR जो है आपका लेफ्ट साइड में ही लिए हुए हैं। अब क्या कर देना है इसको जोड़ने पर, तो अगर हम जोड़ते हैं इसको तो AP जोड़ BP जोड़ CR जोड़ DR होता है, और राइट साइड में हमारा AS जोड़ BQ जोड़ CQ जोड़ DQ है ना, DS माफ करेंगे, ये आपका DS हो जाएगा है ना, ये आपका DS हो जाएगा। अब देखिए कि AP प्लस BP जो है दोनों मिलकर आपको क्या देगा, AB दे देगा। उसके बाद CR प्लस DR, तो CR प्लस DR अगर करते हैं तो ये आपको CD दे देता है। उसके बाद AS जोड़ DS करते हैं तो AS जोड़ DS, तो ये आपको AD देता है। और BQ जोड़ CQ करते हैं, BQ जोड़ CQ करते हैं तो आपको यह BC देता है। और यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रमाणित करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि आकृति 10.13 में XY तथा X' O केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये देख रहे हैं XY और X', दो समांतर रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB है, और XY को A पर काटती हैं। देखिए XY को A पर काटती हैं और X' को B पर काटती हैं। तो ये X', ये रेखा है और इसको ये देखिए B पर काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तो इसमें आपको यही कोण प्रूव करना है कि यह आपका 90 डिग्री है। अब जो चीज़ दिया गया है उसको आप लोग लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है इसमें, तो इसमें दिया गया है पहला नंबर कि O केंद्र वाली एक वृत्त है, और उसके बाद XY तथा X' जो है समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। जो कुछ भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है बस वही सब चीज़ लिखना है। और स्पर्श रेखा C जो है, स्पर्श रेखा जो कि स्पर्श बिंदु C से होकर गुजरती है कहाँ पर, XY को किस पर काटती है, A पर, तथा X', को B पर काटती है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको इतना डिटेल में नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, और इसमें आपको प्रूव करना है, मतलब कि सिद्ध करना है कि कोण AOB जो है आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यह आपका बाह्य बिंदु है A, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो तो आपका बराबर होती है, और इसको हम मिला दिए तो यहाँ पर आपका दो गो ट्रेंगल बन रहा है। कौन कौन सा ट्रेंगल, OCA और उसके बाद OPA, ये दोनों ट्रेंगल आपका कन्ग्रुएंट होगा। ये ऑलरेडी हम प्रूव्ड कर चुके हैं। तब ये दोनों ट्रेंगल कन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो इसको हम लोग फिर से एक बार कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। त्रिभुज POPA तथा त्रिभुज OCA में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि ये आपका त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपका त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी कि एक एंगल जो है आपका
ए देख रहे हैं, ये आपका ओ सी ए बराबर एंगल ओ पी ए जो है ये आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ओ ए जो है, ओ ए क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। कॉमन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वहनिष्ठ कहते हैं। और ओ उसके बाद ओ सी जो है ओ पी के बराबर हो गया, ये रेडियाई हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इसका हिंदी आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब कि एक ही वृत्त का त्रिज्या हो गया ये। तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ओ पी ए जो है क्या हो गया, ये आपका कन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ सी ए से। अब देखिए सी पी सी टी से हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए इक्वल टू ए ओ सी लिख सकते हैं। तो कौन पी ओ ए इक्वल टू ओ ए ओ सी लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी ओ ए ये वाला एंगल हो गया और ए ओ सी ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल जो है आपका इक्वल हो जाएगा। तो इस दोनों एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार से उसी प्रकार हम लोग है ना इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि यह जो आपका एंगल है यहाँ पर ये y और ये y, ये दोनों एंगल भी आपका बराबर होगा। यानी कि सी ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, इसको हम लोग y मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक लाइन है, एक लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यह भी x है, यह भी x है आपका, ये y है, ये y है। यानी कि 2 बार x है और 2 बार y है, ये मिलकर कितना हो जाएगा 180 के बराबर। यानी कि 2x + 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x + y इक्वल टू 180/2 हो गया। और ये x + y इक्वल टू 90 डिग्री। तो x + y देख रहे हैं ना आपका ए ओ बी ही है। क्या है एंगल ए ओ बी। देख लीजिए ए ओ बी में आपका एक x भी आ रहा है और एक आपका y भी आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे छोटे फिगर को आप ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसलिए हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा की दिया गया है क्या, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 में हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। देखिए ये चीज़ हम ऑलरेडी शुरू में ही आपको बता चुके हैं कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हम पहले खींच लेते हैं। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। उसके बाद खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बीच का कोण हो गया। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, ये दोनों कोण जो होता है संपूरक होता है कि नहीं। संपूरक कहने का मतलब हो गया कि आपका अगर ये A है, ये O है, यह B है, यह P है, तो कोण O जोड़ कोण P का जो मान होगा वह आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि O केंद्र वाली जो है एक वृत्त है आपका, क्या है भैया, एक वृत्त है। और क्या है P, कोई P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सा खींची गई है, PA तथा PB खींची गई है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि यह जो कोण हो गया APB, ये वाला कोण हो गया आपका, जोड़
ए ओ बी, कोण ए ओ बी दोनों मिलकर आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये संपूरक हो जाएगा, है ना। संपूरक कोण हो कहलाएगा ऐसी स्थिति में। तो इसको हम लोग जान रहे हैं कि प्रमेय 10.1 से वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो दो कोण इसमें 90 डिग्री हमको समझ में आ ही गया। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, चतुर्भुज। ओ ए पी बी में तो कोण ए ओ बी जोड़ कोण बी जोड़ कोण बी पी ए पी बी, कोण ए पी बी जोड़ कोण ए, तो यह चारों मिलकर कितने के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से B जो है 90 डिग्री है और A भी आपका 90 डिग्री है। और यहाँ पर APB बच गया और यहाँ पर AOB बच गया। अब एंगल AOB जो है आपका जोड़ APB जो है ये आपका 360 में माइनस हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 डिग्री। तो यह आपका 180 डिग्री बच जाता है। तो AOB जोड़ APB इक्वल टू आपका हो जाता है कितना, 180 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परितः समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो किसी वृत्त के परितः, एक वृत्त है ना, और इसके परितः जो है एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं। समांतर चतुर्भुज तो समझ ही रहे हैं भैया कि आमने सामने की भुजा जो होती हैं समांतर होती हैं। एक हम लोग इस तरह से खींच देते हैं, थोड़ा सा स्पर्श रेखा खींचते हुए, और एक जो है इस तरह से खींच देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, A B C और D एक समांतर चतुर्भुज हो गया। स्पर्श बिंदु P Q और यह R और यह S हो गया आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि O केंद्र वाली एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। इसके परितः ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, तो अर्थात आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर आपका CD बराबर AD, यानी कि चारों भुजा जिसकी बराबर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज से हम लोग जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि AB जो है CD के बराबर। उसके बाद जो है AD जो है आपका BC के बराबर। ये देखिए ये BC के बराबर हो गया। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि C आपका बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपका बराबर होती है, यानी कि CR इक्वल टू CQ। उसी तरह से DR इक्वल टू DS। तो इस आधार पर हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको प्रूव करके बताया ठीक क्वेश्चन नंबर 8 में। तो
हम लोग लिखेंगे इसको, चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं सी से। तो यह सी आर जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद बी को देखिए, बी बाही बिंदु हो गया, तो यह आपका बी पी जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ए से, तो ए पी जो है आपका बराबर हो जाएगा ए एस के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद डी से, तो डी आर जो है आपका डी एस के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको आप ऐड कर देंगे ना, तो ऐड करेंगे तो देखिए सी आर प्लस बी पी, सॉरी सी आर प्लस डी आर है ना, सी आर और डी आर। तो सी आर और डी आर ये सी डी हो गया आपका। उसके बाद इधर देखिए बी पी और यहाँ पर ए पी, तो ये बी पी और ए पी यानी कि यह आपका ए बी हो गया। उसके बाद देखिए यह जो आपका हो गया बी सी इधर हो जाएगा बी सी, जोड़ इधर हो जाएगा ए डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि है ना, इस स्थिति में है ना ए बी जोड़ सी डी बराबर, ए बी जोड़ सी डी बराबर ए डी जोड़ बी सी हो जाएगा, है ना। ये और ये इस दोनों का सम और इस दोनों का सम जो है आपस में ये बराबर हो जाएगा। और चाहे तो इसके सपोर्ट के लिए आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ को आप जो है कहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो सी डी के बदले में ए बी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ए बी जोड़ ए बी जो है, और उसके बाद ए डी है आपका, तो ए डी के बदले में हम लोग बी सी, ए डी के बदले में बी सी रख सकते हैं या बी सी के बदले में ए डी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि 2AB बराबर 2AD हो गया आपका, 2AB बराबर 2AD हो गया। और यह AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि AB जो है, यह AB जो है CD के बराबर है, तो ये भैया CD के बराबर हो गया। यह जो AD है आपका, है ना, यह जो AD है आपका, ये AD वो जो कि BC के बराबर है, तो यहाँ हम BC लिख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा तो आप क्या देखिएगा कि ये जो हमारा रिजल्ट था आ गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB। तो यानी कि चारों भुजा इसका बराबर निकल गया। तो इसीलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो इसको लिख देंगे और अंतिम में लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, प्रमाणित लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABCD की रचना इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, आकृति 10.14 में आपको दिखाया गया है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, यही आपका फिगर है। और इसमें आपको AC और AB की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसमें कि आपको यह 6 सेंटीमीटर दिया गया है और यह आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। इसके बाद यहाँ से हम लोग इस तरह से त्रिभुज खींच लेते हैं इसको, और इसके बाद जो है जो भी दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। D है यह आपका, C है आपका, यहाँ B है और यहाँ A है, यहाँ पर आपका O है। और यह 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यह 8 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या जो है आपका दिया गया है
4 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ना आप, इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है दो तरह से। तो दो तरह से क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो भैया यह सी डी और इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए हमारा यह जो CD है और यह CF ये दोनों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यह जो आपका BD है और यहाँ जो आपका BE है ये दोनों जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि AF बराबर AE को जो हम लोग X मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए माना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस AC की लंबाई कितनी हो जाती है, AC की लंबाई यहाँ 6 हो गया, यहाँ X हो गया, यहाँ X हो गया, यहाँ 8 हो गया। तो AC की लंबाई जो हो गई 6 + X हो गया, और उसके बाद यह BC की जो लंबाई हो गई 6 + 8 कितना होता है आपका 14 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 × 12 13 14 सेंटीमीटर। और फिर यह AB की लंबाई जो है आपका कितना हो जाएगा 8 + X हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजा हमको पता है, तो हम लोग हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। तो हेरोन्स सूत्र से हम लोग पहले क्या निकालते हैं, S निकालते हैं। तो S बराबर हम लोग जानते हैं A + B + C/2। इसमें से किसी को A मान लेंगे, किसी को हम लोग B मान लेंगे, किसी को हम लोग C मान लेंगे। तो यहाँ 14 + 6 + X + 8 + X/2 कर दीजिए। तो यह आपका 14 28 जोड़ 2x/2 ये आपका 14 + X निकल जाएगा। कैसे भैया, इसमें देखिए 2 आप कॉमन लेंगे तो 14 + X होगा, और नीचे में 2 है तो कट जाएगा आपका, तो यह 14 + X हो जाएगा, 14 + X हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं S त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये कहता है कि S × S - A, S - B और ये S - C हम लोग लिखते हैं। S जो हो गया आपका कितना हो गया 14 + X हो गया, और फिर 14 + X लिखेंगे, A को माइनस करेंगे, A हमारा है 14, फिर 14 + X लिखेंगे S का वैल्यू, फिर इसमें B माइनस करेंगे तो B हमारा है -6 - X। अब फिर 14 + X लिखेंगे हम लोग, और इसमें माइनस करेंगे 8 - X। तो चूंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस के चलते दोनों आपका माइनस में ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका 14 कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से भी x कैंसिल हो गया, और यह 14 + X एक बचा, और यहाँ पर आपका x बचा, और यहाँ पर 14 में x माइनस किए तो 8 बचा। अब 14 में 6 माइनस किए तो 8 बचा, अब 14 में 8 माइनस किए तो हम लोग 6 बचा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना है यहाँ पर दूसरे मेथड से निकालना है। क्या मेथड से हम लोग निकालेंगे, क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज की कल्पना करते हैं। एक त्रिभुज आपका हो गया ये, है ना, त्रिभुज ABC का जो एरिया हम लोग निकालेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। क्या लिखेंगे AOC प्लस, अब फिर उसके बाद COB का एरिया निकालेंगे, COB का। तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल COB।
और उसके बाद जो है एरिया आपका हो जाएगा BOA का। तो BOA का एरिया, अब सबका एरिया हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अगर AOC को देखा जाए, AOC को देखा जाए तो इसका आधार आपका हो गया 6 + x हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? इसकी ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये जो त्रिज्या आप देख रहे हैं ना, त्रिभुज का सर्कल का त्रिज्या, चूँकि त्रिज्या जो होती है हमेशा लंब होती है, तो लंबवत दूरी जितना है इस ट्रेंगल का वही इसका हाइट हो गया, तो इनटू आपका 4 हो जाएगा। फिर प्लस COB को देखते हैं, तो ये आपका COB, इसका आधार जो है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर। अब फिर उसके बाद BOA को देखते हैं, तो इसका आधार जो है 8 + x होता है। क्या होता है? 8 + x। इसकी ऊंचाई जो है आपका 4 ही होता है। तो यहाँ सब जगह जो है 2 बार में यह आपका 4 कट जाता है। तो ये हमको बच जाता है कितना? अगर 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाता है 6 + x, यहाँ से बच जाता है 14 और यहाँ से बच जाता है 8 + x बच जाता है। अब इसमें 2 रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 14 + 8 + 6 कर दीजिए, तो ये 28 हो जाएगा प्लस 2x। तो इस तरह से ये आपका फिर से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 14 + x हो जाएगा। यानी कि 4 × 14 + x जो हो गया, ये आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। ये समीकरण नंबर 2। और यहाँ भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकला हुआ है, ये समीकरण नंबर 1। अब दोनों जो क्षेत्रफल है आपका इसी त्रिभुज का है, तो इसीलिए हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि √14 + x × x × 8 × 6 = 4 × 14 + x लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग करने पर तो ये आपका इधर तो वर्ग करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा, तो यह 14 + x हो गया और x हो गया × 8 हो गया × 6 हो गया। इधर जो है 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 14 + x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक 14 + x इधर है, इधर 2 बार है, तो एक बार यहाँ से कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में 16 है ना, और यह 14 + x बचा, और उसके बाद x × 8 × 6 आपका बचता है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारा x × 8 × 6 और राइट साइड में 16 × 14 और जोड़ 16x, तो इस तरह से x गुना 48 और यहाँ -16x बराबर 16 × 14 हो गया। अब x यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो 48 - 16 बराबर 16 × 14 हो गया। देयरफॉर x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 16 × 14, 48 में 16, तो 16 दूना 32, 32 हो गया आपका। 48 में 16 घटेगा तो 32 आएगा, 32 जो कि नीचे आ जाएगा। 16 दूना 32 और 2 7 बार में कट जाएगा ये, तो 7 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर निकल गया। देखिए फिगर में, तो ये जो है 7 सेंटीमीटर निकल गया, यह भी आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमको कहता है कि AC बताइए, तो 7 + 6 हो जाएगा हमारा AC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AC बराबर 7 + 6 = 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको कह रहा है कि AB बताइए, तो AB भी हमारा 7 + 8 हो जाएगा। तो AB जो है आपका 7 + 8 हो जाएगा, तो यह 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।
तो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, तो एक वृत्त हो गया, इसके परिगत और चतुर्भुज बन गया आपका। और यह जो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा है, या आमने सामने की इधर जो है भुजा आपका क्या है, CB है, और इधर AD है। तो ये जो है आपका केंद्र पर जो भी कोण बनाती है, देखिए ये कोण, और फिर उसके बाद ये कोण जो बनाती है, तो इस दोनों कोण का योग जो है आपका कितना होगा, संपूरक होगा, यानी कि इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आप याद कीजिए, अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। उसके बाद ये स्पर्श बिंदु से हम इसके केंद्र को मिला दिए, और यहाँ स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दिए। अब देखिए ये दोनों जो त्रिभुज आपका बन रहा है, मान लीजिए PQ, और यह आपका R और यह S, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये A है तो यह भी आपका A ही होगा, तो दोनों कोण आपका बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कोण को अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, उसके बाद ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, 8 गो एंगल हो गया आपका। तो इसके बारे में हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो यह जो आपका केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो होती है, वृत्त केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो होती है आपका बाह्य बिंदु तक, यह त्रिज्या के साथ बराबर कोण बनाती है। तो या तो हम इसको ऐसे प्रूव करके भी दिखा सकते हैं क्या, कि त्रिभुज हम लोग ले लेंगे क्या, ORC तथा त्रिभुज OQC में, तो ये दोनों जो है आपका कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो कोण Q जो है कोण R के बराबर हो गया, जो कि 90 डिग्री है आपका। इसके बाद जो है ये आपका कॉमन है, OC और OC इक्वल टू क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। और इसके बाद जो है OQ और यह OR जो है आपका इक्वल है। OQ जो है OR आपका एक ही त्रिभुज की, एक ही वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ORC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OQC के। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर हो जाएगा। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा, किससे, CPCT से। उसी प्रकार हम लोग यह 3 जो है 4 के बराबर हो जाएगा, तो कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार 5 जो है 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 5 जो है कोण 6 के बराबर हो जाएगा, और कोण 7 जो है कोण 8 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका कितना होता है, ये आपका 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 कोण 7 और जोड़ कोण 8 सब मिलकर कितने के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है कि 2, 3 और 6, 7 को आपको बचाना है। 2, 3 और 6, 7 अब बाद बाकी सबको रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर देखिए 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 1 के बदले में कोण 2 लिख दिए, कोण 2 लिखें, कोण 3 लिखें। अब 4 के बदले में देखिए कोण 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिख दिए। अब कोण 5 के बदले में हम लोग कोण 6 लिख सकते हैं, कोण 6 हो गया। अब फिर कोण 7 हो गया। अब कोण 8 के बदले में हम कोण 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सब जो एंगल है 2 बार आ गया आपका।
2 इंटू कॉन 2 प्लस कॉन 3 प्लस कॉन 6 प्लस कॉन 7 इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि कॉन 2 प्लस कॉन 3 प्लस कॉन 6 प्लस कॉन 7 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, ये 2 से जो है इधर आपका जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ से हटेगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। अब 2 प्लस 3 मिलकर देखिए, 2 प्लस 3 मिलकर आपको COB बना रहा है। कौन सा बना रहा है? COB बना रहा है। और कौन जो है आपका 6 और 7, ये 6 और 7 मिलकर AOD बना रहा है। तो कौन AOD बना रहा है, तो दोनों कौन का योग जो है 180 डिग्री, अर्थात क्या हो गया? संपूरक हो गया। अब अंत में लिख सकते हैं कि अतः थ्योरम के आधार पर वृत्त के परिगत, यही चीज लिख देंगे, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं जो हैं, भुजाएं केंद्र पर क्या बनाती है? संपूरक कोण बनाती है, संपूरक कोण बनाती है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो है इसको प्रूफ किए हैं, किसको? ये भुजा का जो कोण बन रहा है इधर, इस भुजा का जो कोण बन रहा है इधर, ठीक उसी तरह से इसमें एक लाइन यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, उसी प्रकार जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप जोड़ दीजिएगा, उसी प्रकार AOB जो है, AOB जोड़ COD बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर भी संपूरक ही बनता है। ये भुजा हो गया, ये भुजा और ये भुजा, आमने सामने की भुजा हुई, ये दोनों भुजा आपका। अब ये जो यहाँ पर कोण बनाया और ये जो कोण बनाया, ये दोनों भी आपका क्या होता है? संपूरक ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे, है ना। और इसको बढ़िया से आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।